यो बच्चों, वेल स्टैंडर्ड का हमारा चल रहा है बेटा प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिसेस ऑफ बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी। उसमें इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप एंड पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट का प्रैक्टिकल क्वेश्चन के कुछ बच्चों के डाउट्स ले रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ जो लाइव देख रहा है उसके भी डाउट्स और जो फेस टू फेस देख रहा है उसके भी डाउट्स में सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। प्लीज ध्यान देना। एक बच्ची ने सवाल पूछा, वर्क्स मैनेजर सैलरी कहा जाएगा, तो बेटा वो ट्रेडिंग के डेबिट में चला जाएगा। अनप्रोडक्टिव वेजेस वैसे मेरे हिसाब से वेजेस जाने चाहिए ट्रेडिंग के डेबिट में, बट ये अनप्रोडक्टिव वेजेस है, मतलब ये ऑफिस के अंदर में जो पियोन है ना, कौन पियोन, ऑफिस के अंदर का जो है, ऑफिस के अंदर का जो पियोन है उसके जो वेजेस है उसकी बात चल रही है, तो ये P&L में जाएगा, अनप्रोडक्टिव वेजेस। डन। और पूछो। हम्म कौन सा डिपॉजिट पावर मीटर, कौन से क्वेश्चन का? फिफ्थ क्वेश्चन के अंदर में एक बच्ची कुछ तो पूछ रही है, डिपॉजिट कहाँ दिया है? ओके, तो करो ना, ऐड करो ना वो डिपॉजिट। थर्ड एडजस्टमेंट के अंदर में एक बच्ची ने सवाल पूछा, सर ये थर्ड एडजस्टमेंट में मोटिव पावर इंक्लूड्स 500 पेड फॉर द डिपॉजिट ऑफ द पावर मीटर। जो मोटिव पावर है ऊपर वाला पॉइंट कहाँ गया? मोटिव पावर, इसमें 500 रुपए जो है इस 1350 में, इस 1350 में 500 रुपए क्या है? डिपॉजिट है। मतलब ये मोटिव पावर पूरा का पूरा खर्चा नहीं है, उसमें 500 डिपॉजिट है। और एनी डिपॉजिट पेड इज योर असेट, फिक्स डिपॉजिट असेट, एनी डिपॉजिट पेड असेट, जब तक वो रिफंडेबल डिपॉजिट है। तो इसका ये हिंदी भाषा में अर्थ है कि इस 1350 में क्या घुसा पड़ा है? 500 रुपीज डिपॉजिट है। तो 1350 में से 500 का डिपॉजिट माइनस करके आउटर कॉलम में मोटिव पावर के अंदर में हम लोग लिखेंगे 850। 500 का पहला इफेक्ट, और दूसरा इफेक्ट बैलेंस शीट के असेट साइड में, डिपॉजिट मोटिव पावर 500 रुपए, ये दूसरा इफेक्ट। अभी समझा? कहाँ पे दिया है? ये टोटल टैली हो रही है क्या क्रेडिट साइड की? ट्रायल बैलेंस के करो, ये टोटल टैली है क्या? पार्टनर सुचिता लोन, हमने सुचिता से लोन लिया ना, बिजनेस ने लोन लिया ना सुचिता से। हाँ तो सही है, गलत क्या है? ओह, अब इस बात पे ना ये बच्चे गाली खाएंगे फेस टू फेस वाले। ये लोन का कौन सा बैलेंस है, क्रेडिट है या डेबिट है? मतलब यहाँ पे पार्टनर का लोन का क्रेडिट बैलेंस है। डेबिट बैलेंस होता है तो हमने उसको लोन दिया, वो मेरा डेटर है। क्रेडिट बैलेंस है मतलब हमने उससे लोन लिया, वो मेरा क्रेडिटर है। खाबे। हाँ, सो यहाँ पे फर्म ने पार्टनर से लोन लिया है, फर्म ने लोन लिया पार्टनर से, लाइबिलिटी साइड में दिखेगा। हाँ बोलो। हाँ बेटा, तेरा 5 का डाउट क्लियर हुआ मुन्ना? 5 में और किसी को डाउट है? एंड बाहर है अनप्रोडक्टिव वेजेस झालं, P&L से डेबिट मध्ये लिहून टाका। क्लियर? बोल। डिस्काउंट का अगर डेबिट साइड में बैलेंस है तो डिस्काउंट अलाउड है, डिस्काउंट अकाउंट का क्रेडिट में अगर बैलेंस है मतलब डिस्काउंट रिसीव्ड है। ट्रायल बैलेंस में डेबिट कॉलम में डिस्काउंट दिया हुआ है मतलब डिस्काउंट अलाउड, खर्चा P&L के डेबिट में। ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट कॉलम में डिस्काउंट है मतलब डिस्काउंट रिसीव्ड, P&L के क्रेडिट में आएगा इनकम। डिस्काउंट दो टाइप के हो सकते हैं ना, अलाउड रिसीव्ड, अलाउड रिसीव्ड, रिसीव्ड खुश इनकम, अलाउड खर्चा। हाँ और कोई? फिफ्थ में क्लियर है, सबको पहले बता दो। ऑल सेट फिफ्थ। हाँ अब सिक्स में बोलो मैडम प्लीज। है 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 नहीं, ट्रेडिंग के डेबिट में हीटिंग और लाइटिंग दिया है क्या? एसी हीट करेगा तो उसको अंगार लगा दो, लाइट लगा दो। हीटिंग लाइटिंग ट्रेडिंग के डेबिट में, ये आपका पावर फ्यूल टाइप है, फ्यूल पावर। बोल तो दिया मैंने अभी, हीटिंग लाइटिंग ट्रेडिंग के डेबिट में। हाँ
अगर कुछ अलग से नहीं दिया है तो। हाँ और बोल। एक मिनट, पहले सिक्स फिर मैं टू पे भी आता हूँ। सिक्स में और पूछो पक्का। हाँ बोलो मैडम प्लीज। हाँ क्या बात कर रही है, कैसे गंदे लोग है ये। एडजस्टमेंट नहीं है फिर भी सैलरी में ले लिया बैलेंस शीट में। कहाँ है सैलरी? टू का यही है ना? देख तो मुन्ना। 'हाँ ना बेटा दिया तो है यहाँ पे सैलरी। एडजस्टमेंट थोड़ी है वो, ये आउटस्टैंडिंग सैलरी एडजस्टमेंट नहीं है, बस इसका एक ही जगह डिस्क्लोजर जाएगा बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में। ट्रायल बैलेंस में जो भी आइटम है उसका बस एक जगह डिस्क्लोजर। एडजस्टमेंट के दो इफेक्ट रहते हैं, चाहे हिडन हो चाहे नीचे वाले एडजस्टमेंट हो। बोल बेटा लेता हूँ। क्लियर है तेरा है पक्का? आउटस्टैंडिंग सैलरी कहाँ दिखाएगी? बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में। ट्रायल बैलेंस में जो आउटस्टैंडिंग सैलरी दिया कहाँ जाएगा? बैलेंस शीट के लाइबिलिटी में। हाँ 10 ना। 10 क्वेश्चन नंबर 10 ना। हाँ वही तो आ रहा हूँ ना, ये ले 10 एडजस्टमेंट क्वेश्चन नंबर 10 प्रैक्टिकल क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 10 पेज नंबर 62। बोल बेटा एडजस्टमेंट। ओ हो, बहुत ही प्यारा एडजस्टमेंट पूछा है। वी फर्स्ट ऑफ ऑल वी ऑल थैंक्स टू मिस सानिया, है ना, बहुत प्यारा एडजस्टमेंट इसने ढूंढ के लाई है। सेल्स इंक्लूड्स सेल ऑफ मशीनरी ऑफ ₹2000 विच इज सोल्ड ऑन 1 अप्रैल 2018, है ना, बहुत प्यारा एडजस्टमेंट है। जो ऊपर सेल दिया हुआ है ना, ये जो सेल है, ये जो सेल है 1,20,000, इस 1,20,000 के सेल में क्या घुसा पड़ा है? सेल ऑफ मशीनरी। और वो कब सेल किया था? अरे रे 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 1 अप्रैल 18 को ही सेल कर दिया था। यस और नो? अब अच्छे से ध्यान देना। और नीचे इन्होंने बोला है डिप्रिसिएशन ऑन फिक्स असेट। क्या आपने, मेरा आपसे सवाल है, क्या आपने मशीनरी के ऊपर डिप्रिसिएशन लिया हुआ है इस क्वेश्चन में? तो जो मशीन बेच दिया उसके ऊपर डिप्रिसिएशन नहीं आएगा, बचे हुए पे आएगा। कौन सा मशीन बेचा है? 2000 वाला। यस और नो? सो ये जो 2000 का मशीन है इसके ऊपर डिप्रिसिएशन नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि साल के बीच में बेचा रहता तो 6 महीने का था, बट इस साल के स्टार्टिंग में 1 अप्रैल 18 को ही बेच दिया। अब मैं इसे एडजस्टमेंट को सॉल्व करके बता रहा हूँ, उसके दोनों इफेक्ट बता दो अच्छे से, प्लीज ध्यान देना। देखो तो आ, आ, मुन्ना ध्यान देना। क्वेश्चन नंबर 10 प्रैक्टिकल क्वेश्चन ऑफ टेक्स्ट बुक पेज नंबर 62, राइट। आ जाओ। ट्रायल बैलेंस में आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, अब अगर कंप्यूटर बंद हुआ ना बेटा तू, तो तेरे को फेंक दूंगा 3rd फ्लोर से। सेल्स कितना दिया है? बराबर है, ऐसा कुछ दिया हुआ है ट्रायल बैलेंस में। और नीचे एडजस्टमेंट में लिखा हुआ है सेल्स इंक्लूड ₹2000, और वो क्या था? वो था सेल ऑफ मशीनरी। चलो ये एडजस्टमेंट के दो इफेक्ट बताता हूँ। पहला इफेक्ट, उस सेल के अंदर में मशीन सेल है, तो मशीनरी सेल सेल में आता है क्या? नो, सेल में क्या आता है? सेल ऑफ गुड्स। मशीन गुड्स है क्या मेरा यहाँ पे? नो। सो ये सेल में से हम लोग माइनस कर देंगे मशीन सेल। बराबर है क्या सानो? और दूसरा इफेक्ट, बैलेंस शीट के असेट साइड में मशीन कितने की बेटा बताओ तो? हाँ हाँ 60,000 का मशीन है, उसमें से कितने का मशीन बेच दिया? तो आउटर कॉलम में कितना आएगा? 58 पे डिप्रिसिएशन आएगा, राइट।
हाँ ले लो ना, आज इनर कॉलम में लिख के इसके ऊपर ही डिप्रिसिएशन ले लो, ये लो, ये ले, ये ले। मैंने तो सिर्फ एक ही एडजस्टमेंट बताया, मैंने बाकी सब नहीं बताया। यहाँ पे बैलेंस आया 58,000, इसके ऊपर लेंगे डिप्रिसिएशन, जो भी अमाउंट आएगा आउटर कॉलम में नेट फिगर आ जाएगी। क्लियर है? क्या था बेटा, इन्होंने गलती से क्या कर दिया मालूम है, सेल ऑफ गुड्स जो था उसके अंदर में गलती से सेल ऑफ मशीन डाल दिया, इसलिए हमने सेल में से मशीन निकाल दिया। निकालने को क्या बोलते हैं, माइनस। देखो ट्रेडिंग के क्रेडिट में, मतलब सेल ऑफ गुड्स 118 का ही था, इनका अकाउंटेंट गधा था, उसने गलती से सेल ऑफ मशीन को सेल में लिख दिया, तो इसलिए हमने यहाँ से माइनस किया। और एक्चुअल में मशीन सेल है तो मशीन कम होनी चाहिए ना, तो देखो असेट साइड में मशीन कम कर दी। जो गलत हो गया उसे रिवर्स करो, जो करना चाहिए था वो अब कर दो, रेक्टिफिकेशन में आएगा ये वापस, है ना। और बताओ, हो गया? बोल, हाँ बोलना बोलना, अरे एक नहीं 10 भी रेट चलेगा बेटा, क्यों ऐसा? हाँ हाँ, एडजस्टमेंट में दिया है। फर्स्ट क्वेश्चन में गुड्स लॉस बाय थेफ्ट, हाँ हाँ, एडजस्टमेंट में दिया है। एक बच्चे का सवाल है प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 1 में, गुड्स लॉस बाय थेफ्ट है तो कहाँ जाएगा बेटा? गुड्स चला गया बिजनेस से, सेल नहीं है लेकिन माल कम हो गया, तो परचेस से कम करो। परचेस कहाँ होता है? ट्रेडिंग के डेबिट में, अब उसमें से कम करना है तो ट्रेडिंग के क्रेडिट में लिख दो, एक इफेक्ट। और एडजस्टमेंट के 2 इफेक्ट आते हैं ना, डबल एंट्री सिस्टम। दूसरा कहाँ जाएगा बेटा, तू बता। ये ऑपरेटिंग लॉस है, P&L के डेबिट में, धंधे में से छोटे मोटे लॉसेस होते रहते हैं, ऑपरेटिंग एक्सपेंस, ऑपरेटिंग लॉसेस कहाँ जाएगा? P&L के डेबिट में। सो एक इफेक्ट ट्रेडिंग के क्रेडिट में, गुड्स लॉस बाय थेफ्ट, एक इफेक्ट P&L के डेबिट में, गुड्स लॉस बाय थेफ्ट, खत्म, है ना। क्लियर है बेटा? पक्का? और किसी बच्चे को कोई डाउट? आना बार डाउट, आना काइंड ऑफ डाउट, डन। सर क्वेश्चन नंबर 5 का 6 एडजस्टमेंट, प्रतीक चौधरी। जी हाँ मुन्ना, क्वेश्चन नंबर 5 देखो, क्या तूफान की रफ्तार से दौड़ रहा हूं मैं। ये 5 5 5 5 5 5 का 6, सुचिता एंड गायत्री, क्वेश्चन नंबर 5 का 6 एडजस्टमेंट, बिल रिसीवेबल इंक्लूडेड डिसऑनर्ड ऑफ बिल ₹4,000। आ जाओ बेटा, जो बिल रिसीवेबल है ना, प्लीज ध्यान देना बेटा, उस बिल रिसीवेबल के अंदर में क्या है? बिल डिसऑनर्ड ऑफ ₹4,000। क्या चीज होता है, अच्छे से ध्यान देना। क्वेश्चन नंबर 5 टेक्स्ट बुक, पेज नंबर बता रहे बेटा, 6th एडजस्टमेंट, पेज नंबर बता दो। 30 58, वाह 58। सो क्या बोला बेटा इसके अंदर में, जो ट्रायल बैलेंस के अंदर में जो बिल रिसीवेबल दिए हैं ना, कितने के बिल रिसीवेबल है बता रहे बेटा? हाँ 20। इस बिल के अंदर में क्या इंक्लूडेड है? बिल डिसऑनर कितने का है? 4,000 का। बिल रिसीवेबल इंक्लूडेड बिल डिसऑनर्ड ऑफ ₹4,000, है ना। ये नीचे की एडजस्टमेंट है, ये ऊपर का ट्रायल बैलेंस में कुछ ऐसा किस्सा दिया हुआ है, डन। अब ध्यान दे, बहुत सिंपल सा है बेटे, जब कभी भी किसी पार्टी से हमने बिल लिया हुआ है, बिल रिसीवेबल मेरे लिए एसेट है, डिटेल में बिल्स ऑफ एक्सचेंज टॉपिक में आएगा, अभी सिर्फ जो मैं ऊपर ऊपर से बता रहा हूँ समझना, डिटेल में बिल्स ऑफ एक्सचेंज टॉपिक में आएगा। अब मान ले मैंने किसी पार्टी से बिल रिसीवेबल एक्सेप्ट किए, बिल रिसीवेबल मेरे लिए एसेट है,
अब ये जो बिल रिसीवेबल है इसमें 4000 के बिल ऐसे जो डिसऑनर हो गए, जिनका अपमान हो गया, मतलब ड्यू डेट के दिन जब मैं बिल का पैसा लेने गया था तो सामने वाले पार्टी ने मना कर दिया, मुझे धक्के मार के बाहर निकाल दिया, मतलब बिल डिसऑनर हो गया। तो अब बताओ ये जो 22,000 की आप असेट बोल के सपने देख रहे हो, 22,000 की असेट है बिल रिसीवेबल नाम की, उसमें से 4000 की असेट आपके काम की है क्या? नो, उसका क्या हो गया? डिसऑनर हो गया। डिटेल में बिल्स ऑफ एक्सचेंज में आएगा डिसऑनर क्या है ना? तो वो डिसऑनर हो गए। तो अब बैलेंस शीट के असेट साइड में बिल रिसीवेबल आपने जो दिखाए थे 22,000, उसमें से बिल डिसऑनर 4,000, आउटर कॉलम में लिखो 18,000, पहला इफेक्ट। और दूसरा इफेक्ट बेटा, बिल डिसऑनर हो गए तो क्या होता है बताओ भी? बिल डिसऑनर हो गया तो क्या? अब जिस पार्टी से मैंने वो 4000 का बिल लिया था ना, उसकी तरफ गुस्से से मैंने देखा, साले तेरे से बिल लिया था 4000 का, वो बिल डिसऑनर हो गया, अब उसका पैसा तू देगा, अब वो उसका पैसा तू देगा। अब वो पार्टी मेरी क्या बन गई? डेटर। सो दूसरा इफेक्ट, डेटर्स बढ़ जाएंगे 4000 से, हो गए। तो क्या बात कर रहे हो, दोनों भी इफेक्ट बैलेंस शीट में? हाँ, दोनों भी बैलेंस शीट में। अच्छा, एक बच्ची को अब लगता है बिल्स ऑफ एक्सचेंज टॉपिक का आपको थोड़ा बहुत आइडिया देना ही पड़ेगा, इसलिए मैं बोल रहा था बिल्स ऑफ एक्सचेंज टॉपिक में बताऊंगा। एक बच्ची बोल रही सर बिल डिसऑनर हो गया तो डेटर कैसे बन गया? केतकी सवाल पूछ रही है, ये मैं हूँ, ये केतकी है और हमारी फाड़ी चल रही है। ध्यान देना, मैंने केतकी को उधारी में माल बेचा, क्रेडिट सेल ऑफ ₹4000, ठीक है, प्लीज ध्यान दे बेटा। मुझे केतकी के ऊपर भरोसा नहीं था कि वो पैसा देगी नहीं देगी, इसलिए मैंने केतकी को बोला रुक, मैं एक डॉक्यूमेंट ड्राफ्ट कर रहा हूँ, इसके अंदर में मैंने लिखा कि बोल तू माल का पैसा कब देगी? केतकी ने बोला 2 महीने बाद दे दूंगी। मतलब रुक, ओरली मुझे भरोसा नहीं है। एक डॉक्यूमेंट ड्राफ्ट किया, उसके ऊपर लिखा कि तू 2 महीने बाद इस माल का पैसा देगी, ये डॉक्यूमेंट जिस किसी के पास रहेगा उसको। केतकी ने बोला हाँ, मतलब मुंह से हाँ मत बोल, ये डॉक्यूमेंट तेरे को दिया मैंने, चल इस डॉक्यूमेंट पे साइन कर और साइन करके वापस दे। ये डॉक्यूमेंट पे केतकी का साइन आ गया, और अब ये ड्राफ्ट एक तुच्छ ड्राफ्ट नहीं रहा, अब ये ड्राफ्ट मेरे लिए बन गया बिल रिसीवेबल। अब मेरे लिए ड्राफ्ट बन गया बिल रिसीवेबल, और केतकी के लिए ये ड्राफ्ट बन गया बिल पेएबल। तो जब कभी मैं किसी पहाड़ी या पर्सन को उधारी में माल बेचता हूँ, उस पहाड़ी या पर्सन के ऊपर मुझे अगर भरोसा नहीं है तो उस पहाड़ी या पर्सन के ऊपर मैं ड्राफ्ट ड्रॉ करता हूँ, DRAW ड्रॉ, और वो पार्टी या पर्सन उस ड्राफ्ट को एक्सेप्ट करती है मतलब साइन करती है। जैसे उस पार्टी या पर्सन ने उस ड्राफ्ट को एक्सेप्ट कर लिया, वो पार्टी या पर्सन के लिए वो ड्राफ्ट बिल पेएबल बन जाएगा और मेरे लिए बिल रिसीवेबल। सो जब मैंने केतकी को माल बेचा, केतकी अकाउंट डेबिट टू सेल, कितना? 5000। किसी को कोई तकलीफ है? सिंपल है चीजें, अब तक लाइफ आसान है, 1 + 2 = 3। फिर केतकी ने जैसे ही मुझे बिल एक्सेप्ट करके दे दिया, अब ये बिल रिसीवेबल मेरे लिए क्या बन गई? असेट। केतकी के लिए बिल पेएबल क्या है? लायबिलिटी। यस और नो? अब ऐसा समझो केतकी से मुझे बिल रिसीवेबल नाम की असेट आ गई। जब भी मेरे पास कोई असेट आती है तो मैं असेट को क्या करूंगा? डेबिट। देखो आई आई आई, मैं आई 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 आजा, देखो आई क्या बिल रिसीवेबल नाम की असेट, केतकी ने साइन करके दे दिया ना। अब ये बिल रिसीवेबल नाम की असेट में मार्केट में बेच भी सकता हूँ किसी को, क्या बात कर रहे हो, इसलिए तो असेट है, बरोबर ना? तो असेट आ गई, तो बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, कितने की असेट आई? 5000 की। किसने दी है? केतकी ने। तो केतकी अकाउंट क्रेडिट। यस और नो? और इसका ड्यूरेशन कितना था? समझ लो 2 महीने। अब 2 महीने बाद जब मैं केतकी के पास गया, बड़ा खुश होके जा रहा था मैं, केतकी 2 महीने हो गए, तेरा बिल ले ले, मुझे मेरे पैसे दे दे, चल ये ले तेरा बिल, दे मुझे मेरे पैसे। केतकी ने मुझे धक्के मार के बाहर निकाल दिया, मतलब पैसे नहीं दिए। अब मैंने केतकी को बोला केतकी अब वो बिल गया चूल्हे में, क्योंकि बिल डिसऑनर हो गया ना, अब तेरे से पैसा लूंगा मैं। बिल डिसऑनर हो गया। अब तीसरी एंट्री, बिल डिसऑनर हो गया, किसने डिसऑनर किया? केतकी ने। तो अब केतकी से मुझे फिर से 5000 लेने बनते, और ये बिल रिसीवेबल को पहले जो सपना देख रहा था असेट अकाउंट डेबिट, चलो उस असेट को खत्म करो, ये डिसऑनर हो गया तो असेट खत्म कर दिया। सो डिसऑनर ऑफ द बिल, सो डिसऑनर ऑफ द बिल, बिल डिसऑनर हो गया। पहले जब बिल आया था तब मैंने उसे डेबिट किया, अब बिल डिसऑनर हो गया तो उसे
क्रेडिट किया, बिल बिल खत्म, केतकी फिर से मेरी बन गई डेटर। नहीं 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 नहीं, ये वो बिल नहीं है जो माल बेचा उसका बिल है, ये अलग बिल है। ये मैंने अभी अभी आपको जो बताया बिल्स ऑफ एक्सचेंज का 10 दिन हम लोग जो पढ़ने वाले थे वो मैंने आपको 1 मिनट में बताया, बरोबर है। 10 दिन हम लोग जो चीज पढ़ेंगे ये अलग चीज है, प्लीज ध्यान देना। ये देखो, ये हरीश ने केतकी को उधारी में माल बेचा, बरोबर है। सेल बिल नहीं है ये, सेल बिल अलग है, उसको चूल्हे में डालो। क्या हुआ, मुझे केतकी के ऊपर भरोसा नहीं है कि केतकी पैसा देगी कि नहीं देगी, तो मैंने एक डॉक्यूमेंट बनाया, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। निगोशिएबल इज ट्रांसफरेबल। जैसे सामने वाले से एक चेक लेते हैं ना, चेक इज एन एग्जांपल ऑफ निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, बरोबर है क्या? चेक इज एन एग्जांपल ऑफ निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। तो केतकी से मैंने एक पेपर पे साइन करवा के लिया, मैंने इस पे लिखा बोल केतकी कब देगी पैसा, केतकी ने बोला 2 महीने बाद। मैंने लिखा हे केतकी सुन, तो इस इतने इतने समय बाद इतना इतना पैसा ये डॉक्यूमेंट के होल्डर को देगी। ऐसा मैंने केतकी को ड्राफ्ट दे दिया, केतकी ने इस ड्राफ्ट को साइन करके मुझे वापस कर दिया। जैसे ही केतकी ने साइन कर दिया, अब ये ड्राफ्ट क्या बन गया, बिल बन गया। बिल मतलब ये सेल बिल नहीं है, और ये बिल मेरे लिए बिल रिसीवेबल है क्योंकि मुझे आना है और केतकी को देना है। सो केतकी बिल पेएबल है केतकी के लिए, बरोबर है क्या? और सर इससे आपको क्या फायदा, अब अगर मुझे अर्जेंट है तो ये जो बिल मेरे पास आया इस बिल को मैं किसी को सेल भी कर सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं बैंक के पास चला गया और बैंक को बोला हे बैंक सुन, मुझे आज अर्जेंट पैसों की जरूरत है, प्लीज मुझे पैसे दो। बैंक ने बोला तेरे पास कोई असेट पीला है गिरवी रखने के लिए? पीला मीन सोना, मतलब पीला विला तो नहीं है, एक मेरे पास बिल रिसीवेबल नाम की असेट है, मैं वो गिरवी या वो तुझे बेच सकता हूँ सस्ते रेट में। उसने बोला बोल उसका ड्यूरेशन कितना है? मैंने बोला 2 महीने का। बोले किसने एक्सेप्ट किया? मैंने बोला दाऊद इब्राहिम ने। बोले जा नहीं मिलेगा। फिर मैंने बोला केतकी ने एक्सेप्ट किया। अच्छा अच्छा, दाऊद का एक्सेप्ट किया बिल की कोई वैल्यू है क्या? नो, है ना। अंबानी ने एक्सेप्ट किया तो वैल्यू है, केतकी ने एक्सेप्ट किया वैल्यू। तो बैंक ने बोला ठीक है 2 महीने का ड्यूरेशन है, 5,000 का बिल है, मैं तुझे ये बिल मुझे दे दो। ये बिल मैंने बैंक को दे दिया और बैंक ने मुझे आज दे दिए 4,900 रुपए। 100 रुपए बैंक ने क्या काटा डिस्काउंट में। अरे बैंक पागल है क्या, 2 महीने बाद बैंक को मिलेगा ना पैसा। बैंक को कितने महीने बाद पैसा मिलेगा? केतकी से 2 महीने बाद। तो बैंक मुझे पैसा कब दे रही? आज। तो बैंक ने बोला भैया 100 रुपया चार्जेस कट होंगे। मतलब ठीक है, नहीं तो मुझे पैसा कब मिलता? 2 महीने इंतजार करना पड़ता केतकी का, आएगी पैसे देगी। मैंने तो बैंक को आज ही भेज दिया ना बिल। अब बिल किसके पास है? अब बिल है बैंक के पास। अब ड्यू डेट के दिन 2 महीने हो गए, बैंक जाएगी केतकी के पास। केतकी हम आ गए, बैंक केतकी को देगी उसका एक्सेप्ट किया हुआ बिल, और केतकी बैंक वालों को कितना पैसा देगी? 5,000 रुपए। यहाँ पे लिखा था ना जिस किसी के पास ये डॉक्यूमेंट रहेगा उसे केतकी पैसे देगी। अल्टीमेटली ये पैसा किस चीज का है? माल का, जो खरीदा था केतकी ने। देना तो है आज नहीं तो कल। तो केतकी के पास उस दिन पैसा नहीं था और मुझे केतकी के ऊपर भरोसा नहीं था वो देगी कि नहीं देगी, इसलिए मैंने ड्राफ्ट ड्रॉ कर लिया और केतकी से एक्सेप्ट करवा लिया। अब मुझे एक बात बता, अब अगर तू बिल का पैसा नहीं देती है तो तू मेरी फिर से डेटर बन जाएगी कि नहीं? बनेगी नहीं बनेगी? कहाँ मिला मुझे पैसा? हाँ वाह, केतकी बोली आपको मिल गया ना पैसा, बैंक ने दे दिया। चल, केतकी ने बैंक वालों को पैसा नहीं दिया, बैंक यहाँ माथा फोड़ी नहीं करेगी, बैंक मुझे बोले बगैर मेरे अकाउंट से 5,000 कम कर देगी। क्योंकि बैंक वालों को बिल किसने दिया था? मेरे यहाँ से बिल चल के गया था बैंक के पास, मैंने दिया था ना। बैंक बोलेंगे तुमने जिस बेवकूफ लड़की का नाम हमको बताया था उसने पैसे नहीं दिए, अब हम आपके अकाउंट से पैसा कम कर रहे हैं। ये बैंक वालों ने मेरे अकाउंट से 5,000 कम कर दिया और मैं देखूंगा केतकी की तरफ, साला तेरी वजह से मेरे अकाउंट से पैसे गए। अब केतकी मेरी क्या बन गई? कैसा भी कर तुझे मेरा डेटर बनना ही है। सो बिल डिसऑनर जब होता है तो डेटर, तो बिल डिसऑनर हुआ तो डेटर, बिल कम हो गया और डेटर बढ़ गया। यस और नो? अभी जो मैंने बताया उसमें आपको 0% भी समझा बिल्स ऑफ एक्सचेंज का तो भी चलेगा, क्योंकि अभी अभी जो मैंने आपको बताया वो 10 से 11 दिन जो मैं पढ़ाने वाला हूँ वो आपको मैंने 10 मिनट में बताने की कोशिश की।
और अगर आपको 1% भी समझा होगा तो आप महान हो, ठीक है ना? काय प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट मतलब आरडी और रिजर्व ऑन डिस्काउंट ऑन डेटर्स मतलब वो जो गुड डेटर्स में हम डिस्काउंट प्रोविजन फॉर डिस्काउंट, ऑल सेट। और बताओ किसी बच्चे को कोई डाउट है? पूछो पूछो, जो भी डाउट है, देखो डाउट रहे ना तो उसको उसके बारे में सोचना नहीं, जो भी डाउट है पूछना, मेरे अंदर पेशेंस लेवल बहुत ज्यादा है, ठीक है, आप पूछ सकते हो कोई भी डाउट रहा तो, ठीक है। ओके, तो ये था मुन्ना आपका टॉपिक नंबर 1, इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप एंड पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट। डन। इसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे नया टॉपिक, है ना? तो मैं यहाँ पे रिकॉर्डिंग अभी रोक रहा हूँ।